जी 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हो गई है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को। शाह महमूद कुरैशी जो हैं मावरे सहूलतकार के तौर पे उनको भी सज़ा होगी 10 साल की। और कैद बामुशक्कत का अब मामला ये है कि अभी तो इमरान साहब जो है ना वो टीवी भी इंजॉय कर रहे थे, अभी तो वो ट्रैक सूट भी इंजॉय कर रहे थे, अभी तो वो साइकिल भी चला रहे थे। लेकिन अब ये है कि जब ये कैद बामुशक्कत की सज़ा हो गई है और जब तक कि या तो उनको ज़मानत मिल जाए, और ज़मानत इतनी ईजिली मिल नहीं सकती अभी, तो जब तक तो ज़मानत नहीं मिलती, जो पता नहीं कब मिलती है, जब मिलती है तो अब ये साइकिल भी वापस हो जाएगी, ये शायद कमरे खुला कमरे ये भी वापस हो जाएंगे। अब ट्रैक सूट और शलवार कुर्ता ये भी नहीं होगा, आई थिंक कैदियों का लिबास होगा। अब वो जो खाना बन के आया करता देसी मुर्ग वाला वो भी शायद नहीं होगा, अब जेल का मैनुअल अप्लाई होगा। अभी तक तो इमरान साहब क्योंकि नैब के मामले के अंदर तोशाखाना के मामले में अगरचे कन्विक्ट हुए थे, लेकिन क्योंकि उनकी ज़मानत हो गई हुई थी ऊपर वाले कोर्ट से, तो वो जुडिशल कस्टडी में थे। लेकिन अब मेरी नाकिस राय में, लेकिन मैं अभी राय कंफर्म भी कर लूँगा, अब क्योंकि वो चले जाएंगे जेल कस्टडी के अंदर, कैद बामुशक्कत उनकी स्टार्ट हो जाएगी, तो उस जेल कस्टडी के अंदर वो हो सकता है उनको कैद बामुशक्कत के लिए पत्थर तोड़ने के लिए भी कहा जाए, बिल्डिंग नहीं बनाने के लिए भी कहा जाए, उनको ईंटें रखने के लिए भी कहा जाए। और मुझे इमरान खान से इसलिए कोई हमदर्दी नहीं है कि हमाकत से मुझे बचपन से हमदर्दी नहीं हुई, ख्वाह वो मेरी अपनी हमाकतें क्यों ना हो। और ये जो सब कुछ जो ड्रामा शुरू हुआ, जिसका बहुत से लोग कह रहे होंगे, भी आप सुन रहे होंगे टीवी चैनल्स के ऊपर, कि ड्रॉप सीन हो गया। पाकिस्तान में कोई चीज़ ड्रॉप सीन नहीं होती। अगर ड्रॉप सीन होता ना तो एवन फील्ड के अंदर जिस तरह उछल छल के हमने अनाउंस किए थे ना 10 साल कैद बामुशक्कत और नवाज शरीफ साहब का चैप्टर क्लोज हो गया, आज वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। उनका कोई 10-12 दिन पहले 10 साल कैद की सज़ा आई थी इलेक्शन की डेट से, इनकी भाई साहब की 9 दिन पहले आ गई है। क्या हसीन इम्तजाज है। लेकिन अब देखना ये है, और वो नज़र आ ही जाएगा आपको, कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब से रुक हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, तो इमरान खान कब होते हैं। तो इसलिए ड्रॉप सीन नहीं है ये भी पता चलेगा कि क्या होता है इस मुल्क के अंदर, मजीद जुडिशरी की तारीख में क्या होता है, इदारों की तारीख में क्या होता है इस मुल्क की। तो मैं वापस आता हूँ उसके अंदर कि हमाकतों के साथ हमदर्दी करना जो है मैं समझता हूँ सबसे बड़ी हमाकत है। तो इस लिहाज से एक बेंच मार्क पहुँच गया कि 1.5 साल से बंदा नाचीज़ फरमा रहा था, इमरान खान को पुकार रहा था इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि जो साइफर का जो गंदा खेल खेला जा रहा है, मेरे भाई ये आपके काम नहीं आएगा, ना ये पाकिस्तान के हक़ में है, ना ये आपके हक़ में है। आप एक्सेप्ट कर लें, इतना क्या अना पे आप ले गए कि वो जनरल बाजवा साहब या वो इस्टेब्लिशमेंट उनके दौर की आपको लेकर आई थी, वो इससे पहले बॉसों को लेके आई है। कोई आप यू आर नॉट एन एक्सेप्शन। वो तो क्लेम करती है इस्टेब्लिशमेंट के वो भुट्टो साहब को भी लेके आई थी, वो नवाज शरीफ साहब को भी लेके आई थी, इन सबको उतारा भी। तो ये इतना बड़ा कोई मसला क्या था, आपको लेके आई थी, आपको उतार दिया था, समझाया था भाई बैठ जाओ आराम से, पंजाब में हुकूमत चल रही, चलते रहने दो, इलेक्शन का इंतज़ार करो। फेम आप मिल चुकी है, साइफर पे आपने झूठा बयानिया बनाया, बड़ा समझाया ज़्यादती कर रहे हैं आप, लेकिन आप बनाते गए, आपकी ऑडियो आ गई, आपने कहा लेट्स प्ले विद इट। वही आपका आज़म खान जो है अब वो आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया, 164 की स्टेटमेंट देता फिर रहा है। वो उसे स्टेटमेंट्स दे दी, उन्होंने कहा ये साइफर की कॉपी मुझसे इमरान खान ले गए थे एज प्राइम मिनिस्टर, और वो आज तक वापस ही की। इमरान खान साहब ने अपने मनपसंद चैनल एयरवाई न्यूज़ पे बैठ के एज प्राइम मिनिस्टर कहा कि हाँ साइफर की कॉपी मुझसे मेरे पास थी, फिर वो मुझसे गुम हो गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद वो गुम तो हो गई, पूरे पाकिस्तान में उनकी कॉपी कहीं नहीं मिली, लेकिन न्यूयॉर्क से जो है वो साइफर जो है डिस्क्लोज हो गया। ये तमाम चार्जशीट है जो इमरान खान साहब के वकला बकौल जो अभी तक हमारे सामने समात आई है साबित नहीं कर सके, और उनके तो खैर वकला ही पेश नहीं हुए। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो उनको डिफेंस का राइट नहीं मिला। जज ये कह रहे थे कि भाई आपको कितना राइट दें, आपके वकील जानबूझ के नहीं आ रहे ताकि फैसला ही ना हो सके इसका। मैं कानूनी बहस में तो भी जा ही नहीं रहा। कानून तो इस मुल्क में क्या है, तमाशा है कि सोबर चीज़ है, ये अवाम ज़्यादा बेहतर जानती है। मैं रियल पॉलिटिक्स के तराजुर बात कर रहा हूँ। ये कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये तो होना ही था और ये होता रहेगा। ये कैद बामुशक्कत चलती रहेगी जब तक कि इमरान खान साहब की कोई डील नहीं होती। ना यहाँ पे कोई कानूनी मसला है, ना यहाँ पे कोई अखलाकी मसला है। रियल पॉलिटिक्स करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पॉलिटिक्स करप्ट्स एब्सोल्यूटली, whosoever, whichever, whatever is the target, whatever। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें ना इसमें अखलाकियात के तनाजुर में देखना चाहिए चीज़ों को। जो किया गया, जिस तरह आपने पावरफुल लोगों से विदाउट आपके पास ताकत थी नहीं ना, सड़क में आपने पॉपुलैरिटी ले ली, वोट की हद तक थी, आप उसको भी संभाल नहीं सके, आपने असम्बलियाँ तोड़ दी, आपने नए आर्मी चीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर दिया। तो मेरे भाई अब ये सब कुछ तो होगा, अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे छंबे की बात जो है, मैं अफसोस आज मैं इखलाकियात में आने के चक्करों में नहीं, ना जज्बात, ना रोने, ना धोने, अचंभे की बात यह कि आज जिस तरह लून ली खुश हो रही है, मैं तो हैरान हूँ।
और भाई आपके साथ जो हो चुकी है 93 से लेके अब तक, आपको कोई एहसास नहीं है कि आप ये सब कुछ होता रहता है इस मुल्क में। आपके जब आप इसी तरह सियासी तौर पे जलील होकर निकाले गए थे, जो कि नाजायज़ साबित हुआ, अब तो इमरान खान मिठाइयाँ बांट रहे थे। आज आप बस मिठाई बांटने की वीडियो नहीं आपकी, बाकी तो हर जलसे उसमें आप ऐसे बयान कर रहे हैं अब इस फैसले को ऐसे कि पता नहीं क्या हो गया, इसकी बुनियाद पे अब आपने जो आगे इस मुल्क को लेकर जाना है। मेरे भाई ठहर जाए, अभी इमरान खान का क्लाइमेक्स पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, कहीं वो भी आपकी तरह बाकी के ऊपर वाले कोर्ट से सुरखरू होता हुआ नजर आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए तहम्मुल, बुर्दबारी, आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया जाए। मैं तो हैरान हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जो मेमोरी है वो इतनी वीक है कि वो कह रहे कौमी सलामती को दौ पर नहीं लगाया उन्होंने, उसके बावजूद सज़ाएं उनको भी इस तरह की हुई 10 साल की।